बहू ने किया ससुर पर अत्याचार, फिर बहू का क्या हुआ हाल, देखने वालों की रूह कांप गई। ये बहुत दुख भरी कहानी है। जय श्री कृष्णा मित्रों, ऑल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको यह कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है। अर्थात यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरणादायक भी है। यह कहानी आपके जीवन में बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। सज्जनों, ये कहानी ससुर बहू की है, जिसमें आप जानेंगे कि एक बहू अपने पिता समान ससुर पर किस तरीके से अत्याचार करती रही, किस तरीके से उन पर बड़े से बड़े जुल्म ढहती रही और वो ससुर अपनी बहू के जुल्म सहन करते रहे। अंत में जब सहन नहीं कर पाए, फिर क्या हुआ और क्या हुआ अंत में उस बहू का हाल, यह आप जब इस कहानी में सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि यह कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं यह कहानी। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल ऑल इंस्पायर्ड पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना। आइए दर्शकों, अब सीधे कहानी पर ही बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक माता पिता और उसका एक बेटा था। वो तीनों प्राणी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। धीरे धीरे बच्चा जब नौजवान हो गया तो माता पिता ने अपने बच्चे की बड़े धूमधाम से शादी कर दी। घर में बहू आ गई और जब घर में बहू आ गई तो कुछ समय के बाद में एक पोती भी हो गई। अब उस बेटे का पिता, जो पोती का दादा था, बहुत ही प्रसन्नता से अपनी पोती को खिलाता था और बहुत ही खुश रहता। इधर दोस्तों, जब पोती का जन्म हुआ तो उस बूढ़े पिता के बेटा की नौकरी लग गई और जब नौकरी लग गई तो शहर में जाकर नौकरी करने लगा और शहर में ही उसने मकान बना लिया और एक दिन अपनी बहू और अपनी बेटी को लेकर के उसी शहर में पहुंच गया। उसने अपने माता पिता से कहा कि आप भी चले और शहर में ही जाकर के मकान पर रहे, क्योंकि उस मकान पर सबसे पहले हक आपका है, वह आपका मकान है। अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर के माता पिता बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे, तुम वहां पर खुश रहो, अपनी नौकरी करो और हम दोनों लोग ही गांव में ही रहेंगे। जब तक शरीर में जान है तब तक यह जहान है। मैं गांव से शहर नहीं जाऊंगा। बेटा, कभी कभी तुम आते जाते रहना, कभी कभी मैं आता जाता रहूंगा और तुम्हारे लिए पोती को देखता संभालता रहूंगा, लेकिन मैं गांव में ही रहूंगा। बेटे ने जवाब दिया पिता और माता से कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, अब उसके माता पिता जो थे वह गांव में रह रहे हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश है और बेटा अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में शहर में रह रहा है।
सुबह ड्यूटी के लिए निकल जाता है और शाम को घर पर आता है। इसी तरीके से कुछ समय और व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में उस बेटे की मां का स्वर्गवास हो गया। जब उसकी मां इस दुनिया को छोड़ करके चली गई तो अब उसका पिता बिल्कुल अकेला रहता था। जब गांव में अकेला रह गया तो एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, जो बूढ़े पिताजी थे, उनसे कहा कि पिताजी आप अकेले हैं, यहाँ की देखभाल कौन करेगा, और आप शहर में चले मकान पर चलें और वहीं पर हमारी पत्नी आपकी सेवा करेगी, आपकी देखभाल करेगी। प्यारे दोस्तों, अब पिताजी ने भी सोचा कि हमारी पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही, अकेले यहाँ अच्छा भी नहीं लगेगा। दोस्तों, वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के साथ में शहर में आ गया और अपने बेटे के मकान पर वही रहने लगा। बेटा जब अपने पिताजी को लेकर के अपने घर पर शहर में पहुंचा है तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज से इनकी सेवा करना और देखभाल करना, यह सारी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। हमारे पिताजी को कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आपने हमारे पिताजी के लिए कोई कष्ट, कोई दुख दिया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत ही गलत होगा। दोस्तों, पत्नी ने कहा, ठीक है, स्वीकार कर लिया और अपने ससुर की सेवा करने के लिए हाँ कह दिया। इधर दोस्तों, इस बेटे का पिता वहीं रहने लगा। बहू देखभाल करती है, सेवा करने लगी और समय से खाना पीना भी देती है। लेकिन दोस्तों, यह सेवा ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ दिनों तक बहू जो थी अपने ससुर की सेवा करती रही और उसके बाद में वह अपने ससुर से घृणा करने लगी, क्योंकि ससुर जो थे वे बूढ़े हो चुके थे। बीमारियों ने उनको घेर रखा था। खांसी और दमे की बीमारी भी हो चुकी थी। ससुर को देख करके, उनकी बीमारी को देख करके उस बहू को घृणा होने लगी और अब उसने सेवा करना तो धीरे धीरे बंद कर दिया और अपने ससुर पर बड़ा अत्याचार करना, जुल्म ढाना आरंभ कर दिया। सुबह जब उसके पति ड्यूटी के लिए नौकरी पर निकल जाता है तो वो बहू बूढ़े पिता को समय से भोजन भी नहीं देती। बात बात पर उनके लिए ताने मारती, गाली गलौज करती, अत्याचार करने लगी। और जब पति शाम के लिए घर पर आ जाते तो उनके सामने ऐसा लगता था कि यह ससुर की बहुत सेवा करती है। बेटा सोचता था कि हमारी पत्नी हमारे पिताजी की बहुत सेवा करती है, देखभाल करता है। बेटा बहुत खुश रहता था, लेकिन बेटे के लिए क्या मालूम, उसकी पत्नी उसके पिता पर अत्याचार करने लगी है, जुल्म ढाने लगी है। दोस्तों, थोड़े दिन तक यह चलता रहा और पिता जो था वह अपनी बहू के जुल्म को सहता रहा, क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि कुछ काम करवा दे। शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। जब बेटा ड्यूटी चला जाता, बहू अपने ससुर पर अत्याचार करने लगती। पड़ोस के लोग देखते तो उस बहू के लिए बहुत ही भला बुरा कहते थे, लेकिन उस बहू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई, उल्टियां होने लगी। और जब उल्टियां होने लगी तो ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमारे बेटा को फोन कर दो, वह घर पर आ जाए, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जब ससुर के यह शब्द सुने तो बहू ज्यादा क्रोध में आकर
अपने ससुर से उल्टा सीधा कहने लगी। जवाब दिया कि घर में बैठे रहते हो, 2 पैसे का काम नहीं है और खर्चा की बात करते रहते हो। तुम्हारी तो तबीयत हमेशा खराब रहती है। बुढ़ापे में तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या तुम जवान हो जाओगे, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। हम अपने पति को फोन करें कि वह आए और तुम पर खर्चा करेगा, तुम्हें दवाई दिलवाई। ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस तरीका से बहू ने अपने ससुर पर डांट लगाई और उसके बाद में मैं घर से बाहर औरतों में बैठने के लिए मोहल्ला में चली गई। इधर दोस्तों, उस बूढ़े पिता की जो पोती थी, बस सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर को जब स्कूल से आती थी तब अपने बाबा के पास में बैठती थी। इधर उस ससुर की बहू तो मोहल्ला में औरतों के पास बैठने के लिए गप्पे लड़ाने के लिए चली गई। उसका प्रतिदिन काम था। इधर उसकी पोती स्कूल से लौट करके आती है। उस बूढ़े पिता की तबीयत खराब हो रही थी। तब उस बूढ़े पिता ने सोचा, जब हमारी पहले कभी तबीयत खराब इस तरीके से हुआ करती थी, जब हमें उल्टियां हुआ करती थी, तब हमारी पत्नी हमारे लिए नींबू का पानी, उसमें नमक डालकर के शरबत बना करके पिला देती थी, जिससे हमको राहत मिलती थी। जब पोती स्कूल से लौट करके आती है तो बाबा ने अपनी पोती से कहा कि बेटा, हमारे लिए थोड़ा सा नींबू रखा हो तो ले आओ और नमक डाल करके हमें शरबत बना करके पिलाना बेटी। दोस्तों, पोती जल्दी से किचन में गई है। नींबू काट करके और पानी में घोलकर और नमक डाल करके अपने दादा के लिए दे दिया। और वो शरबत जब दादा ने पिया तो उनके लिए कुछ राहत मिली। दोस्तों, उसके बाद में शाम होने से पहले वो बहू अपने घर पर आ जाती है। इधर दोस्तों, जब उस बहू के ससुर की तबीयत सही हो गई तो उसे बहुत तेज भूख लगी और वह भोजन लेने के लिए किचन में जा रहा था। और किचन में जब बर्तनों की आवाज हुई तो बहू भाग करके आई। उसने देखा कि उसके ससुर रसोई घर में थाली में भोजन रख रहे हैं। भाग करके उसने वह थाली में भोजन छीन लिया और जवाब दिया, अभी तुम्हारी तबीयत सही हो गई है। कुछ देर पहले ही में उल्टियां हो रही थी और अब तुम्हें भूख भी लगने लगी है। जो तुमने गंदगी की है, जो उल्टी की है, उसको साफ भी नहीं किया और रोटी खाने के लिए रसोई में घुस आए। जाओ, पहले अपनी गंदगी, पहले अपनी उल्टी को साफ कर। आज तुम्हें यह रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर रोटी खिलाएंगे तो तुम फिर उल्टियां करोगे। दोस्तों, बहू की डांट को सुनकर के वो बूढ़ा भौचक्का रह गया, कांपने लगा और बेचारा गया और अपने हाथों से उल्टी को साफ करने लगा। उसके बाद भी उस बहू ने बूढ़े बुजुर्ग को रोटी नहीं दी। अब भूख के मारे वह ससुर व्याकुल हो रहा था। इधर शाम को ड्यूटी से जब उसका बेटा आ जाता है तो ससुर ने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा, भूखे ही रहकर रात गुजार दी। अगले दिन जब बेटा ड्यूटी के लिए जाने लगा तो पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, जब शाम के लिए आओ तो मेरे लिए दवाई लेते आना, क्योंकि मेरे पास दवाई नहीं है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और दवाई है नहीं, दवाई लेते आना। बेटा ने कहा, पिताजी, मैंने तो कल ही दवाई भिजवा दी थी, क्या आपको दवाई नहीं मिली? जवाब दिया, बेटा, मुझे नहीं मिली। फिर उस बेटा ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि
जो कल मैंने तुम्हारे लिए दवाई पिताजी के लिए भिजवाई थी, वह दवाई नहीं दी। तब पत्नी कहने लगी, अरे मैं भूल गई थी, चलो मैं लेकर के आती हूँ। दोस्तों, फिर वह दवाई लेकर के आती है और अपने ससुर को दे दी। इधर दोस्तों, दवाई पिताजी को दिलवा करके बेटा तो ड्यूटी पर चला जाता है और उसके बाद में घर में बहू अपने ससुर पर गुस्सा करने लगी, क्रोध दिखाने लगी और कहने लगी, इसका मतलब है तुम हमारी शिकायत करना चाहते हो और मेरे ऊपर डॉट डलवाना चाहते हो। कल तो तुम भूखे रहे ही, लेकिन आज भी तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी और आज भी तुम भूखे रहोगे, आज भी तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। इधर दोस्तों, क्या हुआ जब अपनी बहू के मुंह से जो डांट सुनी है वो अपशब्द सुने हैं। सुनकर बेचारा चुपचाप रह गया, कांपने लगा। कुछ समय के बाद में जब उस पर भूख शांत नहीं हुई और उसने बहू को देखा और बहू के पास में आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बेटा हमें रोटी दे दो, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। अगर तुमने हमको रोटी नहीं दी तो हम मर जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर के ससुर बहू के समस्त खड़ा हो जाता है। फिर दोस्तों, सुबह उन्हें पता नहीं क्या सोच समझ करके अपने ससुर को रोटी दे दी, और वह भी बासी रोटी। और जब बासी रोटी दी तो बासी रोटी को लेकर के वह बेचारा पिता अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसकी स्वर्गीय पत्नी का फोटो लगा हुआ था, और फोटो के साथ बैठकर के कहने लगा, देख रही हो भाग्यवान, हमारे साथ हमारी बहू यह क्या कर रही है, कितना जुल्म कर रही है, हमें बासी रोटी खिला रही है। मैं अपने बेटे से भी इसकी शिकायत नहीं कर सकता हूं। अगर शिकायत करता हूं तो इनमें आपस में झगड़ा होगा, इसकी पिटाई होगी, हमारा बेटा इसको मारेगा और हमारे परिवार में कलह हो जाएगी। यह मैं नहीं चाहता हूं। दोस्तों, उस बूढ़े पिता ने भूख के मारे व्याकुल होकर के भी बासी रोटी भी खा ली, और उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसकी फोटो के समक्ष बैठकर के बहुत रोता रहा, बेचारा बहुत उदास हो गया। इधर दोस्तों, दादाजी की हालत उसकी पोती देख रही थी, और पोती जो थी अपनी माता के पास में पहुंची थी है और कहने लगी है कि माता, जब हमारे पिताजी आ जाते हैं तो उनके सामने तुम हमारे दादा की बहुत सेवा करते हो, और जब वह चले जाते हैं तब हमारे दादा पर तो बहुत जुल्म करती हो, अत्याचार करती हो, उन्हें भोजन भी समय से नहीं देती हो, उन्हें भूखा रखती हो, ऐसा क्यों करती हो, बताओ ना माँ। दोस्तों, अपनी बेटी के यह शब्द सुनकर के उस औरत ने अपनी बेटी के गाल पर 2-4 तमाचे मारे। बेचारी छोटी बच्ची रोती रही और बूढ़ा पिता देखता रह गया। वह अपनी बहू से कुछ कह नहीं पाया। अगर कहता है तो उसे डर है, कहीं बहू हमारी बेइज्जती न कर दे, कहीं हमारे भी थप्पड़ न मार दे। इसलिए वो पिता बेचारा चुपचाप देखता रह गया। शाम को जब बेटा आता है और वही रुकता है। सवेरा जब होता है, रोज की तरह बेटा जब ड्यूटी के लिए तैयार होता है तो वह बूढ़ा पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमारा चश्मा टूट गया है, हमारा चश्मा ले आना। और जब पिताजी के चश्मा को देखा तो बेटा कहने लगा, अरे पिताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारा तो बिल्कुल ही चश्मा टूट चुका है। ठीक है,
मैं अपनी पत्नी से कह करके जा रहा हूँ, यह बाजार में दुकान पर लेकर के जाएगी और तुम्हारे चश्मा को बनवा देगी। फिर अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ और हमारे पिताजी को दुकान पर ले जाना और इनकी आंखों की जांच करवा लेना और एक चश्मा बनवा करके ले आना। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा ठीक है, तुम जाओ और मैं ऐसा करवा दूंगी। बेटा जब ड्यूटी पर चला गया तो उसने अपने ससुर के लिए क्रोध में आकर के आंखों को लाल करके और बहुत गुस्से में डांट लगा दी और कह दिया कि फिर से खर्चे की बात, चश्मा टूट गया तो क्या करें, चश्मा टूट गया। तुम कौन सी ड्यूटी पर जाते हो, कौन सी नौकरी करते हो, कौन से ऑफिस में बैठते हो जो तुम्हें चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है। अपने ससुर के लिए बहुत भला बुरा कह दिया। बेचारा बूढ़ा अपनी नीची आंखें करके चुपचाप सुनता रहा। उस दिन में अपने ससुर को उस बहू ने रोटी भी नहीं दी और रसोई का दरवाजा बंद करके और फिर रोज की तरह मोहल्ला में बैठने के लिए औरतों के साथ चली गई। इधर पोती तो स्कूल चली गई थी। दोस्तों, वह ससुर बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही परेशान था। उसने विचार किया कि इस घर में अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकता। अगर बेटे को इसके बारे में बताता हूँ तो हमारा परिवार उजड़ता है, हमारा घर उजड़ता है। उस बूढ़े पिता ने विचार किया, इससे तो बढ़िया है कि मैं इस घर को छोड़ दूं और कहीं दूर जा करके या गांव में जा करके अपना दुख, अपना कष्ट सह लूंगा, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। दोस्तों, पोती तो स्कूल गई हुई थी और उसकी बहू बाहर गई हुई थी। मौका देख करके वहां से वो ससुर घर से बाहर निकल गया। इधर दोस्तों, पोती जब आती है, उसने अपने दादा को नहीं देखा तो वह व्याकुल होने लगी। वो बच्ची अपने मोहल्ला में अपनी माता के पास पहुंची, जो वह उसकी माँ औरतों में बैठी हुई गप्पे लड़ा रही थी। वहां पर जा करके बताया कि दादाजी घर पर नहीं हैं। बहू इस बात को सुनकर के जब घर आई तो उसने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसके ससुर कहीं नहीं मिला। मोहल्ला पड़ोस में जाकर के देखा, उसके ससुर कहीं नजर नहीं आए। बहुत ही दुखी परेशान होने लगी, डरने लगी। अगर हमारे पति आएंगे और अपने पिता को या नहीं देखेंगे तो उनका खून खौल जाएगा, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं और मुझसे सवाल करेंगे कि हमारे पिता कहाँ हैं, तो मैं क्या बताऊं। दोस्तों, यह सोच करके बहू जो थी बहुत ही डरने लगी, पछताने लगी कि यह क्या हुआ। उसने अपने ससुर को बहुत ढूंढा, लेकिन अब ससुर उसको कहाँ मिलने वाले थे। ससुर चलते चलते बहुत दूर निकल गए। इधर दोस्तों, वह बहू बहुत ही परेशान हो रही थी। उसके होश बिगड़ रहे थे। उसे मालूम हो रहा था कि अगर हमारे पति आ गए तो हमारी खैर नहीं। दोस्तों, जब शाम होती है उसके पति लौट करके आते हैं। उसका पति अपनी पत्नी के मिलने से पहले अक्सर पहले अपने पिताजी के कमरे में जाया करता था और अपने पिताजी से मिलता था। उसके बाद में अपने बच्चों से मिलता था। जैसे ही उसका पति आया, भाग करके अपने पिताजी के कमरे में गया। जब अपने पिताजी को नहीं पाया तो पत्नी से पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। पत्नी कहने लगी, डरने लगी, कांपने लगी और कहने लगी, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा, आस पड़ोस मोहल्ला में भी ढूंढा, पूछा था,
लेकिन कहीं पिताजी का पता नहीं चला। दोस्तों, जब अपनी पत्नी के यह शब्द सुने तो उसके लिए बहुत क्रोध आया और जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने पिताजी को ढूंढ करके लाता हूँ। लगता है तूने हमारे पिता के साथ कुछ गलत किया है। हमारे पिता ऐसे नहीं चले जाते। अगर तेरे बारे में मुझे पता चल गया तो समझ लेना कि तेरी खैर नहीं। दोस्तों, इधर वह बेटा मोहल्ला में भाग करके जाता है। पड़ोसियों से पूछता है कि हमारे पिताजी को कहीं देखा है। सुबह से हमारे पिताजी घर से गायब है, पता नहीं कहां चले गए। मोहल्ला पड़ोस के लोगों ने जब सुना तो पड़ोस के लोगों ने विचार किया, अब कहां तक छुपाओगी? इसकी पत्नी के अत्याचार के बारे में उसको बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद मोहल्ला पड़ोस के जितने भी लोग थे, उसके चाहने वाले, मानने वाले, उन्होंने बता दिया कि दोष आपकी पत्नी का है। मैंने आज तक नहीं बताया। मैंने सोचा कि पत्नी आपकी सुधर जाए, लेकिन यह नहीं सुधरी। लेकिन आपकी पत्नी ने आपके पिताजी पर बहुत ही जुल्म ढाए हैं, बहुत ही अत्याचार किया है। मैं उन अत्याचारों को बताने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, लड़के ने फिर पूछा, हमारी पत्नी ने क्या क्या जुल्म किया? तो सारी दास्तान मोहल्ला के लोगों ने उसको बता दी। जब सारी दास्तान अपने पिता के बारे में सुनी तो उसका कलेजा हिल गया, खून खौल उठा, आंखें लाल हो गई। बात करके अपने घर पर आए और जवाब दिया अपनी पत्नी से, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं अपने पिताजी को ढूंढ लाऊं, उसके बाद में तुझे देख लूंगा। आज तेरी खैर नहीं। तूने हमारे पिताजी के साथ में इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा अत्याचार किया। मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया कि तू हमारी पत्नी है। मैंने अपने पिताजी की सेवा की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंपी थी, लेकिन तूने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले हम अपने पिताजी को ढूंढ लाऊं। दोस्तों, पत्नी को इतने शब्द कहने के बाद में वह बेटा अपने पिता की तलाश में भाग खड़ा हुआ। पूरे शहर में ढूंढा, लेकिन उसके पिताजी कहीं भी नजर नहीं आए। फिर उसने विचार किया कि हो सकता है हमारे पिताजी स्टेशन पर गए हो। वह बेटा भागता हुआ गया, स्टेशन पर पहुंचा। वो बेटा स्टेशन पर अपने पिताजी को तलाश करता रहा, लेकिन पिताजी कहीं नजर आ रहे थे। वह बेटा एक कुर्सी पर बैठ गया, उसका सिर नीचे की ओर था और आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सामने की ओर देखा तो क्या देखा कि सामने वाली कुर्सी पर उसका बूढ़ा पिता बेचारा अकेला बैठा रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा अपने पिताजी के सीने से लग गया और बहुत रोया। पिताजी भी उससे लिपट करके बहुत रोया। बेटा कहने लगा, पिताजी घबराइए नहीं, मैं आ गया हूं। तुम घर से बाहर क्यों चले आए? पिताजी जब कुछ कहने को हुए तब तक वह बेटा कहने लगा, पिताजी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ जो हमारी पत्नी ने जुल्म किया है, जो अत्याचार किया है, हमें सब पता चल गया है। अब जो मैं उसका हाल करूंगा वह आप देखोगे। दोस्तों, वह बूढ़ा पिता कहने लगा, नहीं बेटा, मैं घर पर नहीं जाऊंगा।
मेरी तो थोड़े दिन की जिंदगी है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे। अगर आपस में आपका लड़ाई झगड़ा होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। इसलिए मैं गांव जाता हूँ, जो हमारी जिंदगी बच गई है। यह जिंदगी अब सुख या दुख से मैं गांव में अकेले ही गुजार दूंगा। लेकिन बेटा, मुझे अपने यहाँ अपने कमरे पर लेकर के मत जाओ। अपने पिता के ये शब्द सुनकर के पिताजी को फिर छाती से लगा लिया और कहा कि नहीं पिताजी, मेरे घर से पहले वह आपका घर है, उस पर आपका हक है, मेरा नहीं है। आपको चलना ही पड़ेगा। दोस्तों, अपने पिताजी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वह बेटा अपने घर पर उसी मकान में लेकर के आया, उसी कमरे में लेकर के आया जहां उसके पिताजी कमरे में रहा करता था। पिताजी को कमरे में बैठा दिया। उसके बाद में उसने अपनी पत्नी के मायके फोन लगाया और कहा कि माताजी, अच्छाई इसी में है कि अपनी बेटी को यहाँ से बुला ले जाओ, और नहीं तो बेटी की आपकी खैर नहीं रहेगी। तलाक के नोटिस आपके मैं घर भिजवा दूंगा। उसकी सास ने जवाब दिया, बेटा हुआ क्या है, सारी बात बताइए। तब उसकी सास ने कहा, मेरी बेटी से बात करा दो। फिर उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत खरी खोटी सुनाई और बहुत धिक्कारा और कहा कि बेटी, तुम ज्यादा लोग भी नहीं हो, तुम्हारा छोटा सा परिवार है, तुम अपने पिता समान ससुर की सेवा नहीं कर पाई तो जिंदगी में क्या करोगे। तुम्हारी इतनी बड़ी शिकायत, अपने पिता समान ससुर पर इतने बड़े बड़े अत्याचार किए, तूने अपने ससुर के साथ में यह सलूक किया। तुम्हारी जैसी बेटी के लिए हमारे यहाँ भी कोई जगह नहीं है। तुम्हारा पति जहाँ भेजे वहाँ जाओ, घर से बाहर निकाले कहीं भी जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अच्छी बेटी की आवश्यकता है, मुझे ऐसी बेटी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपनी माँ के शब्द सुनकर तो उसके शरीर में कांटे खून नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ गई। यह मैंने क्या किया, यह मैंने अपने ससुर के साथ में क्या किया। अब तो मैं अपने मायके जाने के काबिल भी नहीं रही। हमारी माँ ने मना कर दिया कि मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और हमारे पति जी हमसे यह कह रहे हैं। दोस्तों, अब वह औरत बहुत ही डर के मारे कांप रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे, आंखों से आंसू चल रहे थे। फिर दोस्तों, उसके पति ने उसके सारे कपड़े उसके बैग में पैक कर दिए और कहा कि तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। तुम अपने ससुर की नहीं हो सकी, तुमने अपने ससुर के साथ अत्याचार किया है। भोसड़ी, तुमने ससुर के साथ अत्याचार की तो तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जब अपने पति के यह शब्द सुने तो वह औरत रोती हुई भागी और भाग कर के अपने ससुर के चरणों में गिर गई और कहने लगी, पिताजी, मैं माफी के मांगने के काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके चरणों में पड़ी हुई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। पिताजी, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार जुल्म किए, इसलिए मुझे अपनी बेटी समझ करके माफ कर दो। दोस्तों, रोती हुई अपने ससुर के चरणों में पड़ी हुई माफी मांगने लगी। दोस्तों, जो बूढ़ा पिता था, जो उसका ससुर था,
उसका दिल पिघल गया और कहने लगा, अरे बहू, सुबह का भूला हुआ जब शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम सुखी से रहो। पति पत्नी में कभी झगड़ा कलह ना हो, तुम शांति से रहो, प्रेम से रहो। बस इसी में मैं सुखी हूँ। जाओ, मैंने तुमको माफ किया। दोस्तों, जब ससुर ने उसको माफ कर दिया तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर उसके पति ने कहा कि देख लिया तूने हमारे पिता पर कितने बड़े अत्याचार किए और फिर भी देख हमारे पिताजी का दिल। लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जितना जुल्म, जितना अत्याचार तूने हमारे पिता पर किया है, इतना ही जुल्म मैं तुझ पर करूंगा। तब तुझे पता चलेगा कि दूसरे का दर्द क्या होता है। दोस्तों, फिर वह औरत भागी और अपने पति के चरणों के सामने लेट गई और कहने लगी, जब आपके पिताजी ने मुझे क्षमा कर दिया है तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी मुझे माफ कर दो। मैं अपनी भूल के लिए बार बार पश्चाताप कर रही हूँ। जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अपने पिता समान ससुर की बहुत सेवा करूंगी। दोस्तों, उसका पति क्रोध में लाल था। तब उसके पिता ने ही कहा कि बेटा, मैंने उसको माफ कर दिया है तो आप भी इसको माफ कर दो, क्योंकि अगर अपनी बहू को घर से बाहर भेजते हो तो पता नहीं बेचारी कहाँ जाएगी। इसमें हमारी ही बदनामी है, और जो यह तुम्हारी बेटी है यह माँ के बगैर कैसे रहेगी। इसलिए मैं अपना यह परिवार घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकता। अगर इसको घर से बाहर भेज दिया तो दुख तो हमको भी उतना ही रहेगा। इसलिए इसको माफ कर दो। दोस्तों, तब उसके पति ने उसको माफ किया। उसके बाद में वह औरत बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है और उसके बाद में बहुत अच्छा भोजन बनाती है और भोजन ला करके अपने हाथों से पिता समान ससुर को खिलाती है और उनके चरण स्पर्श करती है, आशीर्वाद लेती है। इसी तरह से जब सुबह होती है तो पति तो ड्यूटी पर चला जाता है और वह अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है, चाय पिलाती है और आशीर्वाद लेती है। दोस्तों, उस दिन से परिणाम यह हुआ कि वह बहू जो अपने ससुर पर जुल्म ढा रही थी, अब उनको पिता समझ करके उनकी सेवा करती है, उनके पैरों को दबाती है और उनकी हर तरीके से मदद करती है और समय से भोजन देती है। दोस्तों, अब ससुर बहुत ही खुश था और कमरे में जाकर के अपनी मरी हुई पत्नी की फोटो के समक्ष बैठ जाता है और उस दिन वह रोता नहीं है। वह बहुत खुश था। पत्नी के फोटो के सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। बहू ने जब देखा तो वे भी मुस्कुरा गई और सोचने लगी, अब हमारे ससुर जी बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, इस तरीका से बूढ़ा पिता अपनी बहू, अपनी पोती और अपने बेटे के साथ में खुशी खुशी वही रहने लगा और बहू उसकी खूब सेवा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर तुम बेटा बनो तो जो मैंने इस कहानी में बताया है उस जैसा बनो। क्योंकि दोस्तों, तुम नहीं जानते, जब तुम छोटे होते हो तो तुम्हारे माता पिता को तुम एक शहजादे की तरह लगते हो, शहजादे की तरह पालते हैं। तो तुम्हारा भी फर्ज होता है कि जब माता पिता दर्द बूढ़े हो जाएं, तब तुम भी उनको एक बादशाह बना करके रखो और बादशाह के जैसी उनकी सेवा करो। यही एक असली पुत्र का धर्म होता है।
यही बहू का धर्म होता है, क्योंकि वह अपने पिता को छोड़ती है। ससुराल में जब जाती है तो उसका ससुर ही पिता होता है और ससुर अपने पिता से भी बढ़कर होता है। बहू को चाहिए कि अपने ससुर और सास की सेवा करना, यही बहू का धर्म है। जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा करती है, दिल से सेवा करती है, तो उसके लिए सद्गति प्राप्त होती है और उसकी जिंदगी में उसकी भी औलाद उसकी भी सेवा करती है। यह कहानी हमें यही सीख देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। मेरे प्यारे मित्रों, दिल से जुड़े हुए बंधुओं, अब क्षमा चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, यही आपसे हमें उम्मीद है। फिर मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।